अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 6, सुबह प्रसंगता। बच्चों, हम इस पाठ को समझ चुके हैं जिसमें बताया है रेशमा जो है वो उसे पोलियो हो गया था, लेकिन उसकी जो शारीरिक कमी थी उसका उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने काम खुद ही करती थी और अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकती थी। रेशमा एक जिंदा दिल लड़की थी। आज हम देखने वाले हैं इस पाठ का स्वाध्याय पोथी काम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे। स्वाध्याय पोथी काम। पहला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। कितने साल की लड़की थी? अब 11 साल की लड़की थी। तो यहाँ पर 11 लिखेंगे और हम बॉक्स में लिखेंगे सी। नंबर 2, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? पेड़े, बतासे, गुलाब जामुन के लड्डू। रेशमा की माँ लड्डू बनाना चाहती थी, मतलब डी। आगे नंबर 3, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? माँ को रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता का महसूस हुआ, मतलब बी आएगा। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? रेशमा बाजार से गोलू के लिए टॉफी लाई। गोलू जो था वो रेशमा का छोटा भाई था, इसीलिए रेशमा उसके लिए क्या लाई? टॉफी लाई, मतलब डी आएगा। आगे नंबर 5, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? रेशमा दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी, मतलब ए। आगे देखिए, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? 5 साल की उम्र में रेशमा को पोलियो हो गया था, मतलब बी, पोलियो। प्रश्न 2 देखेंगे हम। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो हमें कोष्टक दिया है इसमें से हमें ये शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहली है खाली जगह। ओह, मैं तो एकदम खाली जगह हो गई हूँ। क्या हो गई है? भुलक्कड़। तो हम यहाँ लिखेंगे भुलक्कड़। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। नंबर 2, रेशमा किसी पर खाली जगह नहीं रहना चाहती थी। निर्भर, क्या नहीं रहना चाहती थी? निर्भर, किसी पे आधार नहीं रखना चाहती थी, जो हमें यहाँ कोष्टक में दिख रहा है, निर्भर। आगे नंबर 3, रेशमा को दूध का मेवे वाला खाली जगह बहुत अच्छा लगा। रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया जो था वो बहुत अच्छा लगा, तो क्या आएगा? दलिया। आगे, रेशमा के दादा दादी बहुत खाली जगह थे। रेशमा के दादा दादी बहुत कैसे थे? बुजुर्ग थे। आगे नंबर 5, पटाखों के खाली जगह में रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखों के शोर में जो था उसके रेशमा की आवाज़ दब गई, पटाखों के शोर में। तो क्या आएगा? शोर, खाली जगह में। आगे हम देखें प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर विधानों को पूरा करना है। पहला है, रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। क्यों ऐसा लगा रेशमा को? क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। दूसरा, रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे। क्यों उसके पाँव बेजान हो गए थे? क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। क्यों चमचमाने लगा? क्योंकि वहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी, मतलब क आएगा, इसीलिए रसोई घर चमचमाने लगा। आगे हम देखें नंबर 4, रेशमा सबकी आंखों का तारा है।
आँखों का तारा हम देख गए कि बहुत प्यारा है वो बच्चा, सबकी आँखों का तारा है, क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है, इसीलिए वह सबकी आँखों का तारा है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में हम उत्तर देखेंगे। पहला है, दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? तो क्या आएगा? दीपावली का त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की साफ सफाई का काम पहले ही कर लेना ज़रूरी है, तो ही हम आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या आएगा कि दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना ज़रूरी है। नंबर 2, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा ने क्या शिकायत की कि साफ सफाई का कोई काम मुझे भी दो। तो हम लिखेंगे रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। आगे नंबर 3, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उसकी माँ को लड्डू बनाने थे और घर में कोई नहीं था जो उसे सामान ला दे, इसीलिए। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? रेशमा की दादी जी ने बताया था कि दीपावली के त्योहार उसी दिन क्या हुआ था कि राम जो थे वो रावण को हरा कर पराजित कर अयोध्या लौटे थे, इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे। दीपावली का त्योहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। आगे देखें हम, सब ने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? पीठ थपथपाई मतलब शाबाशी दी। क्यों शाबाशी दी रेशमा को सबने? क्योंकि उसने अपने छोटे भाई गोलू को जलने से बचाया था, इसीलिए। तो हम लिखेंगे सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई को पटाखे से जलने से बचा लिया था। क्या किया था? उसने सूझबूझ से अपने भाई को पटाखे से जलने से बचा लिया था। आगे देखें हम, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे दिया था। आगे नंबर 7, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? हम देख गए थे कि रेशमा कैसी लड़की, जिंदा दिली और परिश्रमी लड़की है। तो अपना जीवन कैसे जी रही थी? रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? क्योंकि उसे लड्डू बनाने थे माँ को और घर में कोई नहीं था, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। तो हम लिखेंगे माँ ने रेशमा को लड्डू बनाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को क्यों धक्का मारा? रेशमा ने गोलू को पटाखे से बचाने के लिए धक्का मारा। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। थैंक यू।